Namaste Vidya. Myself, Dr. Balraj Singh, Department of Dravya Gun, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jayoti Vidyapeeth, Women's Institute, Jaipur, Rajasthan. अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं आमल की या आंवले के ऊपर। ये आयुर्वेद का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लांट है, ठीक है, और बहुत ही वेल नोन प्लांट है। इसके बारे में बहुत कुछ वर्णित किया गया है हमारी साहित्यों में, ठीक है, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं बताए जाते हैं और लोग समझते भी हैं इस चीज़ को। तो आंवले का प्रचुर मात्रा में उपयोग भी किया जा रहा है। तो नाम इसकी शुरुआत करते हैं अपन इसके बॉटनिकल नेम से। तो बॉटनिकल जो नेम है इसका वो है अम्ब्रिका ऑफिसिनेलिस, ठीक है, अम्ब्रिका ऑफिसिनेलिस है, फैमिली यूफोर्बिएसी है। क्लासिकल नेम इसको अमल की या धात्री नाम से जाना जाता है, ठीक है, या तो इसको अमल की कह देते हैं या धात्री नाम से भी इसको जाना जाता है। संस्कृत में इसको अमल की, धात्री, वयस्था इन नामों से जाना जाता है। रीजनल नेम आमला, आमला, आमला ऐसे नामों से रीजनली कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसे मायरोबैलन या इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं। अब इसके जो सिनोनिम्स हैं, जो पर्याय हैं, हम इनको देखते हैं। पहला है वयस्था, ठीक है, वयस्था इम्प्रूव्स लॉन्गेटिविटी, ठीक है, आपका जो वय है या जो आपकी आयु है, तो ये वयस्थापन करता है, मतलब एंटी एजिंग फैक्टर के रूप में ये काम करता है। इसलिए इसे वयस्था भी कहा जाता है, ठीक है। इम्प्रूव्स लॉन्गेटिविटी। आमल की विच रिमूव्स ऑल द मल फ्रॉम द बॉडी और हैविंग अम्ल इन प्रेडोमिनेंस, ठीक है। तो जितने भी मल है बॉडी से उनको रिमूव करने के कारण इसे आमल की आंवला कहा जाता है। या फिर इसमें अम्ल रस होता है, जैसे वैसे तो इसमें पंचरस होता है, जैसे आपने पढ़ा है, लवण रस नहीं होता है, लेकिन इसमें जो अम्ल रस प्रधान होता है, ठीक है, इसलिए भी इसे आमल की कहा जाता है। फिर है वृक्ष, इम्प्रूव्स विरिलिटी, ठीक है, ये वृक्षता को बढ़ाता है। जाति फल रस है, फ्रूट जूस इज यूज लाइक द जाति फल, ठीक है, जाति फल की जैसे इसके फ्रूट जूस है वो यूजफुल होते हैं, इसलिए जाति फल रस इसको कहा जाता है। फिर है धात्री फल, ठीक है, धात्री फल प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल डिजीज लाइक मदर, ठीक है, तो माता की जैसे ये हमारी रक्षा करता है ज्यादातर डिजीज से, ठीक है, इसलिए इसे धात्री फल भी कहा जाता है। फिर कहा जाता है श्रीफल, ठीक है, श्रीफल, श्री का अर्थ यहाँ पे सुंदरता से है, ठीक है, तो ये फ्रूट होता है, थोड़ा सुंदर दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए इसे श्रीफल भी कहा जाता है। फिर है अमृत फल, गुड रसायन द्रव्य है, ठीक है, रसायन के रूप में ये बहुत सारे बेनिफिट हमको देने वाला होता है, इसलिए इसे अमृत फल भी कहा जाता है, ठीक है, अमृत तुल्य रसायन से कहा जाता है। फिर इसका अपन हैबिट देखें तो डिस्क्रिप्शन में मीडियम साइज डेसिडुअस बार्क, लाइट ग्रे और ग्रीनिश, ठीक है, और पीलिंग ऑफ इन स्मॉल इरेगुलर पैचेस, ठीक है, आप जब भी आंवले की पेड़ के पास में जाते हैं, इसका स्टेम देखते हैं, तो उसकी जो बार्क है वो हमेशा पील ऑफ होती रहती है, उतरती रहती है। लीव्स स्मॉल वेरी क्लोजली सेट इन पिन्नेट फ्रॉम गिविंग ए फीदर अपीयरेंस, ठीक है, पिन्नेट होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं इसमें, and flowers monoecious, greenish, yellow in axillary clusters. Fruit 1.5 to 2.5 centimeter in diameter, fleshy, roundish, rather indistinctly marked with 6 lobes or ridges, with seeds 6 angular or hard. Fresh ambilic myrobalan, they are globular, fleshy, smooth, 6 striated of a yellowish green color and sometimes a long as walnut, ठीक है, walnut का अखरोट जितना बड़ा हो जाता है ये कभी कभी। They contain a ovate, ovustine, triangular, six-celled nut, and each cell of which contain two triangular seeds. The taste of fresh fruit pulp is acid, astringent, and somewhat acrid. And the dry ambilic myrobalan, the dried fruits are of size of a comnut and sub-hexagonal, wrinkled, and a gray black. If they are collected from plants is amateur stage, ठीक है, जल्दी कलेक्ट कर लिया गया तो फिर ऐसा हो जाता है। फिर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टाइम देखें हम आंवले का, तो ऑटम टू स्प्रिंग सीजन, ठीक है, ऑटम टू स्प्रिंग सीजन आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं, फरवरी, मार्च एंड अदर मंथ्स। काइंड्स एंड वैरायटीज, दो तरह की इसमें वैरायटीज है, वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड, ठीक है, इसको हम वन्य या ग्राम्य भी रिस्पेक्टिवली कहते हैं, ठीक है, तो वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड वैरायटीज आर वन्य एंड ग्राम्य respectively. Wild fruits are small, hard, stony, while cultivated fruits are bigger,
फ्लैशी एंड स्मूथ। ठीक है, दोनों तरह का हो गया, वन्य भी हो गया और आपका ग्राम्य या कल्टीवेटेड वाला फॉर्म हो गया। जो वन्य वाला फॉर्म है इसका, वो क्या है, छोटा है और ज्यादा हार्ड है, जबकि जो ग्राम्य है जिसे हम कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, फ्लैशी है, बड़ा है, अधिक जूसी है, अधिक पल्प है उसके अंदर, साइज में बड़ा है। ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इट इज फाउंड थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, पूरा थ्रू आउट इंडिया मिलती है, कॉमन इन फॉरेस्ट मिक्स्ड एंड डेसिडुअस ऑफ इंडिया सेंडिंग इन 1350 meters in hilly regions. ठीक है, it is often planted in garden and cultivated small or large scale, being under cultivated, practicing suiting to certain regions for the commercial food produces. Chemical composition देखें हम इसका, तो fruit is a rich source of vitamin C. Seeds contain fixed oil, phosphatides, and an essential oil. Fruit leaves and bark are rich in tanning. Fruits contain gallic acid, tannic acid, resinous matter, glucose, albumin, cellulose, and mineral, especially calcium and other than good content of vitamin C and other substances. इसके बाद हम इसके गुण देखें, तो गुणों के अंदर इसका सबसे पहले रस देखते हैं, रस पंचरस, एलवन एंड अम्ल प्रधान रस। ठीक है, इसमें पांचों रस हैं, लेकिन ये कौन सा रस नहीं है इसके अंदर, लवण रस नहीं है। और जो इसका प्रधान है, प्रधान रस कौन सा है इसके अंदर, अम्ल रस है। फिर गुण देखें तो लघु, रुक्ष और शीत है। ठीक है, लघु है, रुक्ष और शीत गुण इसके अंदर आया था आंवले के अंदर। वैसे जब बात करते हैं हरितकी की, तो आमलकी और हरितकी के गुण लगभग सेम, डिफरेंस आता है वीर्य के अंदर, कि ये शीत होता है और हरितकी उष्ण होती है। तो वीर्य इसका शीत है, विपाक इसका मधुर है। ठीक है, और दोष कमता देखें तो त्रिदोष हर और पित्त शामक है, त्रिदोष हर और पित्त शामक होती है। अब एक्शंस देखें इसकी कि ये क्या क्या कर्म करता है। तो सबसे पहले रसायन है, रसायन, ठीक है, व्यवस्थापन, अगर रसायन है ये, ठीक है, व्यवस्थापन करता है सर्वदोष हर। ठीक है, तीनों दोषों को हरने वाला है, वात पित्त कफ। ठीक है, इसका प्रभाव क्या है, त्रिदोष हर है। और अगर हम इसका अपने एलिमेंट्री कैनाल पे महास्रोत पे प्रभाव देखें, तो रोचन है, दीपन है और अनुलोमन है। रोचन करता है, भोजन में रुचि करता है, उत्पन्न करता है, दीपन करता है, एज ए एपेटाइजर वर्क करता है। ठीक है, जिसको जिनका अग्निमांद्य की समस्या रहती है, उनमें ये दीपन कर्म करता है और अनुलोमन करता है। ठीक है, विबंध है, कॉन्स्टिपेशन की स्थिति है, तो वहां पे ये अनुलोमन कर्म करेगा। ठीक है, मलों को अपने मार्ग से प्रवृत्त करा देगा। उसके बाद शौणित स्थापन और शोथ। शौणित स्थापन मतलब ठीक है, रक्त की आपूर्ति को कहीं भी बाधित नहीं होने देता है। ठीक है, कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है उसको रोक देता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन को भी मेंटेन करता है। तो ये शौणित स्थापन, ठीक है, क्या काम करता है, रक्त प्रसादन है, जो ब्लड इम्प्योरिटीज है उनको क्लियर करता है। और वृश्य है, ठीक है, विरिलिटी है, वृश्यता है, उसको बढ़ाता है। इसके अलावा मेह हार है, ठीक है, जो हमारे 20 प्रकार के प्रमेह हैं, 10 कफज है, 6 पित्तज है और 4 वातज है। ठीक है, अगर इनका सेवन किया जाता है तो ये मेह हार में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है, आपकी शुगर को बैलेंस बनाए रखता है। कोष्ठग्न एंड कंडोम, ठीक है, स्किन डिजीज में जितनी भी क्षुद्र कुष्ठ और महाकुष्ठ है उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। कंडुग्न एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के अंदर है, तो कंडुग्न भी प्रॉपर्टीज के अंदर है। ज्वरग्न और तृष्णाहार, ठीक है, ज्वरग्न है, ज्वर है को ये रिलीफ लाता है, शीतवीर्य है, फीवर को कम करता है, पित्त शामक है स्पेशली, तो ज्वरहर गुण इसके अंदर पाया जाता है। तृष्णाहार भी इसी वजह से, पित्त शामक का और शीतवीर्य होने की वजह से। चक्षुष्य और केशीय बालों और आंखों के लिए ही काफी फायदेमंद है। श्रमहर, ठीक है, श्रमहर गुण इसमें पाया जाता है। श्रमहर का मीन्स होता है जो अधिक थकावट की जो प्रवृत्ति होती है, बहुत ज्यादा थक जाते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम कुछ स्वरस वगैरह दें, तो श्रम हरने की भी इसके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो एक थकावट बनी रहती है उसको भी दूर करता है। रक्त पित्त शामक, ठीक है, जो रक्त पित्त है, जैसे पित्त बढ़ के या पित्त का दूषित दूषित होकर रक्त दूषित कर देता है और फिर रक्त पित्त की प्रवृत्ति हो जाती है। देखो ये एक अच्छा पित्त शामक है और ब्लड इम्प्योरिटीज को दूर कर रहा है, शौच स्थापन कर रहा है, पित्त शामक है, तो ये रक्त पित्त जो रोग है उसको भी शमन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा शूल प्रशमन है, ठीक है, जो जितने भी पेन है
ठीक है, उनके अंदर भी ये काफी फायदेमंद है, विशेष तौर से स्पेशली जो उदर शूल है, शूल पश्म, उसके अंदर ये कार्य करता है। फिर संधानीय और बलवर्धन, ठीक है, संधानीय है जो शरीर में कैटाबॉलिक प्रोसेस चलता है, ठीक है, टूट फूट होती है या कहीं अस्थि भग्न भी हो जाता है, तो अगर इसका यूज करें तो अस्थि का संधान होने में, उसे जुड़ जाने में, या जो बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेस है उसका स्लो डाउन करने में इससे मदद मिलती है। जीवनी है, ये वाइटलिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है। इसके अलावा जीवनी है ये। और फिर उसके अलावा उदर रोग और अर्श, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा है इसको, दीपन, पाचन और रोचन, ये गुण सब इसके अंदर है। तो उदर रोगों के अंदर और अर्श रोग, जिनका अगर हम निदान यदि रूट कॉज हम ढूंढें तो वो क्या है, अग्निमांद्य है। तो अग्निमांद्य को दूर करने की वजह से ये उदर रोगों में भी, और अर्श रोग, ठीक है। इसके अलावा विबंध, अरुचि, अग्निमांद्य, अम्ल पित्त, गुल्म, यकृत प्लीहा विकार, ये सभी उधर से ही रिलेटेड है, और अग्निमांद्य ही इनके कारण है, इसका एक कॉज है, रूट कॉज आप फाइंड आउट करेंगे तो ये इन सबको दूर करता है, इन सब में आपको शमन करता है, इन सब में लाभ देता है रोगी को। उदर रोग, आर्श, विबंध, अरुचि, अग्निमांद्य, अम्लपित्त और गुल्म के अंदर, यकृत प्लीहा विकार। अब पांडु रोग है, जैसे शौन स्थापन की प्रवृत्ति इसके अंदर थी, ठीक है, तो कहीं भी अगर इंटरनल कोई ब्लीडिंग है उसको रोक देगा और हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करेगा। तो पांडु, जिसे एनीमिया कहा जाता है आजकल, उसमें भी ये काफी बढ़िया काम करता है। इसके अलावा हृदय रोग है, ठीक है, जैसे कि हमारा देखा हमने कि रक्त पित्त की जो प्रवृत्ति है, या पित्त दूषित हो जाता है उसको, ये अच्छा ब्लड प्यूरिफायर भी है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम है अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, तो ये वहाँ भी अच्छा काम करता है। और हृदय रोग है, ठीक है, उनको भी दूर करता है। रक्त विकार, रक्त पित्तज रोग है, एंड वमन, अतिसार और अन्न द्रव शूल, ठीक है, जैसे अम्ल पित्त में पड़ा वहाँ उसकी वजह से या अन्न द्रव शूल हो जाता है या परिणाम शूल हो जाता है। इन रोगों में ये काफी फायदेमंद रहता है इसका सेवन कराना। उसके बाद कास, श्वास और यक्ष्मा जो रोग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें ये काफी रिलीफ देता है। च्यवनप्राश और बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए दी जाती है एज ए रसायन। तो ये कास, श्वास और राज्य यक्ष्मा, आज उसको ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं आजकल, ठीक है, उन सबको मदद करता है, ये उन सबको दूर रखने में या उनके ठीक करने में, शमन करने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा प्रमेह, शुक्र में, प्रदर, सोम रोग एंड मूत्रकृच, ये जो रोग हैं, ठीक है, प्रजनन संस्थान से संबंधित देख लें आप, या शुक्र में जैसे है, या प्रदर रोग है, या सोम रोग है, ठीक है, मूत्रकृचता है, प्रमेह है, इन सभी में आंवला एक फायदेमंद औषध है, इसका प्रयोग करवाया जाना चाहिए। ज्वर, तृष्णा, दाह, पित्तज विकार, शोथ, ठीक है, जो पित्त से रिलेटेड व्याधियां हैं, ज्वर है, तृष्णा है, दाह है, पित्तज विकार है, इन सब के अंदर भी आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही नेत्र रोग एंड केश विकार, शिरो रोग, त्वक विकार, ये सभी डिजीजेज हैं, ठीक है। नेत्र रोगों में जैसे हमने पढ़ा अभी, चक्षुष्य है, केश्य है, तो नेत्र रोगों में इनके बालों के अंदर ये काफी फायदेमंद रहता है। इनके बाल जल्दी पक गए हों, या फिर एज से रिलेटेड फैक्टर है, या बाल झड़ गए हों, ठीक है, तो आप इनका प्रयोग करवा सकते हैं, बालों का झड़ना भी कम हो जाता है इससे। त्वक विकार है, जैसे हमने इसको स्टन और कंडोगनम प्रॉपर्टीज की पढ़ी, तो स्किन डिजीजेस जितने भी त्वक विकार हैं उसमें भी ये फायदेमंद रहता है। इसके फिर बाद हम देखें इसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि आंवले का फ्रूट जो पार्ट है, ठीक है, हम स्पेशली क्या यूज करते हैं, इसका फ्रूट, ठीक है, तो फ्रूट ही से ही इसके जितनी भी औषधियाँ हैं वो बनाई जाती हैं। डोज हम देखें इसका तो 3 to 6 ग्राम है आंवले का डोज, 3 से 6 ग्राम की मात्रा में आप आंवला चूर्ण यूज कर सकते हैं। और यदि आप इसका जूस या पल्प यूज करना चाहते हैं तो 10 से 20 ml की मात्रा में इसका जूस या पल्प आप यूज करें। ठीक है, तो जूस या पल्प आप इसका यूज कर लें 3 से 6 ग्राम, और पाउडर यूज कर रहे हैं 3 से 6 ग्राम, और जूस या पल्प यूज कर रहे हैं तो 10 से 20 ml की मात्रा में आप यूज करें। अब इसका जो क्लासिकल कैटेगराइजेशन है हमने नहीं देखा अभी तक, वो एक बार देख लें। तो जो सुश्रुत है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि इसका जो गण है उन्होंने बताया साइंटिस्ट को, उसमें त्रिफला में इसको रखा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, उसके अंदर आंवला एक इम्पोर्टेंट कंटेंट वहां रखा है, और परुष का गण,
ये दो गणों के अंदर सुश्रुत ने इसको मेंशन किया है, चरक ने वय स्थापन और विरेचनोपद। ठीक है, वय स्थापन के अंदर क्योंकि रसायन के रूप में काफी उपयोगी है, इसलिए वय स्थापन और विरेचनोपद इन दोनों जगह इसको मेंशन किया है चरक। फॉर्मुलेशंस देखें तो बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हमारे मार्केट के अंदर है। च्यवनप्राश है, ठीक है, वेल नोन फॉर्मुलेशन है आंवले का। ब्रह्म रसायन है, ठीक है, ब्रह्म रसायन है। धात्री लोक है, धात्री रसायन है, धात्री अवलेय है, धात्री रस्ट है, आमल का अवलेय है, आमल की घृत है, एंड धात्री त्रिफला दीपनकम है, और आंवला की चूर्ण तो है ही है, ठीक है, और धात्री रस्ट यो भी, ये सारे सभी आंवले के फॉर्मुलेशन हैं। अगर आप आंवला खुद खाना चाहते हैं, अपने पेशेंट्स को देना चाहते हैं, तो ये इतने सारे योग हैं, आप इसका कर सकते हैं। जैसे आप आगे देख पा रहे हैं कि इसमें भावप्रकाश ने मेंशन किया है कि त्रिशु आम्लकम आख्यातम धात्री तिष्यफलामृता हरितकी समम धात्रीत्वम किंतु विशेषता है। ठीक है, कि ये वो धात्री फ्रूट है वो हरितकी के समान ही विशेषताओं वाला है। ठीक है, लेकिन इसका जो वीर्य विपरीत है, और रक्त पित्तम प्रमेह गरम परम वृश्य रसायन। ठीक है, रक्त पित्त का स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है, प्रमेह पर स्पेशली मेंशन किया, वृश्य बताया, इसको रसायन बताया है। तो रक्त पित्तम प्रमेह गरम परम वृश्य रसायनम हंति वातम तद अमृतवाद मधुशत्यात् कफम रुक्षत कषायत्वत् फलम दाते त्रिदोषी यस्य यस्य फलेशे वीर्य भवति यादृशम तस्य तस्य वीर्येण मज्जानपि विद्युषेत्। ठीक है, तो ये सभी त्रिदोष शामकता को यहाँ पे बता पा रहे हैं कि त्रिदोष शामकता आंवले की फ्रूट में क्यों पाई जाती है। तो बच्चों, आज का जो हमने टॉपिक देखा आंवला, ठीक है, या आंवले की वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट। प्लीज इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, और काफी इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका बीएमएस सेकंड ईयर का हो या फिर आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इसमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं। मुझे लगता है कि आज आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इफ यू हैव फील एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू।